शब्द संस्कृति के इस मंच पर आपका स्वागत है। भक्त कवि कबीर दास ने कभी कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। और हिंदी में गजल का चेहरा बदलने वाले क्रांतिकारी कवि दुष्यंत कुमार ने कहा था, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। इन दोनों में तब और अब का कुछ इशारा है। आज दरअसल हम भारत की सामाजिक संरचना के भीतर के जातीय ढांचे में उसी ठहरे हुए पानी के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे जिसका संकेत हमारे ये कवि कर रहे थे। कुछ दिनों पहले एक वीडियो में मैंने प्रसंगवश इस बात की चर्चा की थी कि भारत के प्राचीन समाज में आज की तरह से जातियां नहीं हुआ करती थी। इटावा में जो एक यादव कथावाचक का सिर मुंडन करने की घटना हुई थी, उसके बहाने भी मैंने अपनी राय व्यक्त की थी कि जाति के नाम पर छुआछूत वगैरह हमारे यहाँ कैसे शुरू हुआ। वह चर्चा कई लोगों को इतनी रोचक और प्रासंगिक लगी कि उन्होंने मुझसे कहा कि इस पर और बात होनी चाहिए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मेरे ख्याल से वर्ण, जाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे शब्दों का मूल अर्थ भी समझ लेना चाहिए। 1-2 मिनट के लिए हो सकता है शब्दों की व्युत्पत्ति की यह बात आपको थोड़ी उबाऊ लगे, पर इसे समझ लेंगे तो तमाम चीजों का रहस्य भी अपने आप आपके सामने खुलने लगेगा, ऐसा मेरा ख्याल है। इनका मूल अर्थ समझना इसलिए भी जरूरी है कि प्राचीन भारत में शब्दों को ठीक उन्हीं अर्थों में व्यवहार में लाया जाता था जो कि उनका वास्तविक अर्थ होता था। इसी नाते शब्द प्रयोग पर संस्कृत में तरह तरह के शास्त्रार्थों का उल्लेख मिलता है। यहां तक कि वेद मंत्रों के गलत उच्चारण तक को पाप जैसा माना जाता था, यह हम लोग जानते हैं। खैर, पहले वर्ण शब्द की बात करते हैं। वर्ण शब्द वर्ण धातु में घय प्रत्यय मिलाकर बना है। इस आधार पर वर्ण का अर्थ बनता है रंग, वर्णमाला का अक्षर, आकृति वगैरह। लेकिन यहां जिस वर्ण से हमारा मतलब है उस वर्ण की व्युत्पत्ति व्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चुनना या वर्ण करना। इस तरह से वर्ण शब्द का अर्थ हुआ गुण, कर्म, स्वभाव के हिसाब से चुना हुआ काम या व्यवसाय। दूसरा शब्द है जाति। जाति शब्द बना है जन्म में 3 प्रत्यय लगाकर। इसका मतलब है कि जो जन्म से हो। इस हिसाब से गधा, घोड़ा, कुत्ता, गाय, भैंस आदि आदि अलग अलग जातियां हैं। मनुष्यों में जन्म से जाति स्त्री और पुरुष के रूप में हम समझ सकते हैं। अब आइए ब्राह्मण की बात करते हैं। ब्राह्मण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के ब्रह्म शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान या ब्रह्मांडीय सत्य। यहां एक बात और कह दूं, संस्कृत में ज्ञान नहीं बोला जाता है, ज्ञान नहीं है, वास्तव में ज्ञान है। लेकिन मैं हिंदी के हिसाब से बात कर रहा हूं तो जहां जहां हिंदी बोल रहा हूं वहां मैं ज्ञान कहूंगा, ज्ञान, विज्ञान वगैरह। अगर आपने स्वामी रामदेव को सुना होगा तो वे सही उच्चारण करते हैं इसका। खैर, ब्रह्म अर्थात अंतिम सत्य, ईश्वर या परम ज्ञान। ब्राह्मण में अण प्रत्यय लगाकर बना है ब्रह्म। इस तरह से ब्राह्मण शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो ज्ञान और ब्रह्म को जानने, समझने और समाज में उसका संचार करने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण की व्याख्या करने वाले मंत्र और श्लोक काफी संख्या में मिल जाएंगे। कुछ एक का उल्लेख मैं पहले की चर्चाओं में भी कर ही चुका हूं। यहां आप एक प्रसिद्ध वाक्य सुनिए, ब्रह्मम जानात इति ब्राह्मणः। यह वाक्य भावार्थ के हिसाब से ठीक है, खूब प्रचलित है, अक्सर लोग इसका उदाहरण देते हैं। पर जानना चाहिए कि ब्रह्मम जानाति इति से ब्रह्मज्ञ बनेगा, न कि ब्राह्मण। स्कंद पुराण के अध्याय 16 में जो लिखा हुआ है वह है ब्राह्मणों ब्रह्म जानाति ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणः। ब्राह्मणों ब्रह्म जानाति ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणः। यानी ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। याद रखना चाहिए कि इस मूल वाक्य में ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मणः नहीं, बल्कि ब्रह्मम जानाति ब्राह्मणः है। मूल वाक्य में इति शब्द नहीं है। इसका मतलब है कि यह वाक्य ब्राह्मण की विशेषता बताता है, ना कि उसकी व्युत्पत्ति। इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं ब्रह्मविद यो ब्राह्मणः, अर्थात जो ब्रह्म को जानता है वही वास्तव में ब्राह्मण है। अब आइए क्षत्रिय का हालचाल लेते हैं। क्षत्रिय शब्द
क्षत्र धातु में घा मिलाकर बना है। इसकी व्युत्पत्ति को क्षत्र धन ईयन बराबर क्षत्रिय से भी समझ सकते हैं। आप स्क्रीन पर इसे देखकर याद कर सकते हैं। इसमें क्षत्र शब्द महत्वपूर्ण है। इसके मूल में है शी धातु। धातु पाठ खोलेंगे तो मिलेगा शी रक्षणे अर्थात रक्षा करना। क्षत्र का अर्थ निकलता है रक्षा करना, अधिकार, प्रभुता, वीरता, शौर्य आदि आदि। शासन और सत्ता बल भी इसी से निकलता है। वैश्य शब्द की बात करें तो इसकी व्युत्पत्ति विश्व में क्विप और शय प्रत्यय मिलाकर हुई है। वैश्य की संस्कृत भाषा में और भी कई व्युत्पत्तियां हैं, परंतु यहां हमारा आशय वर्ण व्यवस्था वाले वैश्य से है, इसीलिए उसी वैश्य की हम बात करेंगे। इस हिसाब से वैश्य का अर्थ निकलता है जो व्यवसाय, व्यापार, खेती वगैरह करे, लोगों को बसाए रखने में मदद दे, उद्योग करे। असल में विश्व में धन की मौजूदगी किसी न किसी रूप में जरूर है। इसी हिसाब से वर्ण व्यवस्था में वैश्य वर्ण एक विशिष्ट कर्म का संकेत देता है जो मनुष्य समाज के भरण पोषण का इंतजाम करता है। अब बचा शूद्र। इसे सुनने से बेहतर है कि स्क्रीन पर देखिए और जरूरत लगे तो लिख लीजिए, बाद में इसकी व्याख्या आप ठीक से समझते रहिए। सुच धन रख प्रशो च द उ बराबर शूद्र। यह आपको दिखाई दे रहा होगा। इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर आपको पूरे शब्द की बनावट पर गंभीरता से जाना पड़ेगा और वह लंबा विषय हो जाएगा। गंभीर व्युत्पत्ति में जाने के बजाय ध्यान दीजिए कि शूद्र के मूल में सुच मौजूद है। मैंने दरअसल व्युत्पत्ति की जो संरचना लिखी है वह इसीलिए कि आपका ध्यान सुच पर जाए। इसी सुच से शुचि और शुचिता शब्द निकले हैं। मतलब यह है कि जिस शूद्र को हमने अछूत घोषित कर रखा है उसमें शुच यानी पवित्रता, स्वच्छता, धर्मात्मा जैसे तत्व विद्यमान है। इसी शूद्र के लिए यजुर्वेद कहता है तप से शूद्र, अर्थात श्रम का अनुष्ठान करने वाला शूद्र है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में एक मंत्र है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यद वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायत। यह इतना प्रचलित है कि इसका लंबा चौड़ा अर्थ समझाने की आवश्यकता शायद नहीं है। परेशानी बस इतनी सी है कि अक्सर स्वार्थवश कुछ लोग इसका गलत अर्थ समझाते हैं। इस मंत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की शरीर के क्रमशः मुख, बाहु, उदर और पैरों के साथ तुलना की गई है। यह अद्भुत अलंकारिक वर्णन है। कुछ लोग पैरों को तुच्छ घोषित करके शूद्र को भी तुच्छ साबित करने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हमारे सभी शास्त्र शरीर के सभी अंगों को बराबर का महत्व देते हैं। मनुष्य शरीर के अंगों की छोड़िए, हमारे शास्त्र तो चींटी तक की आत्मा को मनुष्य की आत्मा के समान मानते हैं। व्यवहार में कौन क्या कर रहा है वह अलग मुद्दा है। इस मंत्र में मूल बात यह है कि शरीर के जिन अंगों में जो गुण दिखाई देते हैं उन्हीं के जैसा चारों वर्णों को कहा गया है। उदाहरण के लिए शूद्र को लीजिए। अभी मैंने यजुर्वेद से उदाहरण दिया कि तप से शूद्र यानी श्रम का अनुष्ठान करने वाला शूद्र। तो यह गुण शरीर के सभी अंगों में से पैर में ही मुख्य रूप से घटित होता है। आप ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। स्वयं सोचिए कि आपको एक स्थान पर बैठे बैठे केवल उठना ही पड़ जाए तो भी पैर सबसे पहले हरकत में आते हैं। दिन रात पूरे जीवन में पैर ही सबसे ज्यादा श्रम में संलग्न होते हैं। यह श्रम का साक्षात अनुष्ठान है। पैर आज्ञा देते नहीं, आज्ञा का पालन करते हैं। पैर किसी भी दूसरे अंग से कमतर कतई नहीं है, बल्कि अपने काम में यह अन्य किसी भी अंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बारगी आपके हाथ कट जाएं तो भी आप दौड़ लगा सकते हैं, पर पैरों में कांटा भी चुभ जाए तो दौड़ने की छोड़िए, आपका चलना भी दूभर हो जाएगा। सारे वर्णों की तुलना इसी तरह की गई है। इस मंत्र की व्याख्या पर अलग से बात की जा सकती है, इसलिए इसे अभी हाल यहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात यह कि यह चर्चा आज के समय में जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है कि यदि भारत में ऊंच नीच छुआछूत की भावना न रही होती तो हम सोच सकते हैं कि सांस्कृतिक संपन्नता और अद्भुत प्रतिभा वाला यह देश बहुत पहले बहुत आगे जा चुका होता। हमारे पास न प्रतिभा की कमी थी और न संसाधनों की कमी पैदा हुई थी, तो बस मानसिकता में। वैसे सुनने में आश्चर्यजनक और असंभव सा लगेगा, पर मुझे स्पष्ट लगता है कि यदि मानसिकता की एक दो गड़बड़ियां न होती तो चीन तो हमारे कहीं पासंग भी न होता, बल्कि हम अमेरिका से भी आगे होते।
आखिर यह सिद्ध सच्चाई है कि किसी जमाने में भारत का दर्जा विश्वगुरु का था और हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे। कल्पना करके देखिए कि कैसा महसूस होता है जबकि विश्व की अर्थव्यवस्था में ईसा से पूर्व की 25 शताब्दियों तक भारत का योगदान 35 से 40% तक था। भारत संसार का सबसे धनी देश था। यह मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि ब्रिटिश आर्थिक इतिहास लेखक एंगस मेडिसन जैसे एक नहीं अनेक लेखकों ने शोध के आधार पर यह सब लिखा है। मुगलों की लूट शुरू होने पर विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान घटना शुरू हुआ, फिर भी 17वीं शताब्दी तक भारत का योगदान 24.4% यानी पूरी दुनिया के चौथाई हिस्से के बराबर था। यानी लगभग 50 देशों के बराबर की भारत की समृद्धि थी। जब हम अंग्रेजों के गुलाम बने तो विश्व की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान गिरते गिरते सन 1947 यानी आजादी मिलने तक केवल 4% रह गया। बीते 10-12 वर्षों में हम तेजी से आगे बढ़े हैं, फिर भी क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर हमारा योगदान महज 8.5% है। सामान्य योगदान कहें तो यह बस 3.7% के आसपास है। कारण साफ है कि आजादी के बाद हमने वैसा काम नहीं किया जैसा कि हमें वास्तव में करना चाहिए था। खैर, यह शब्द संस्कृति का मंच है, इसलिए हम भाषा व्याकरण के बहाने ही अपनी सभ्यता संस्कृति की कुछ बात करेंगे। देश की प्रगति के मामले में जाति का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण है कि बार बार आरोप लगाया जाता है कि जातियां न होती तो देश का यह हाल न होता। जातियों ने लोगों को एकजुट रहने में बाधा पहुंचाई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे महान विद्वान को बौद्ध धर्म में जाने पर मजबूर कर दिया इन्हीं जातियों ने। बहरहाल, जैसे जैसे आप इस वीडियो को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको यह समझ में आता जाएगा कि जातियां किस स्थिति में नुकसानदेह हैं और किस स्थिति में फायदेमंद। हो सकता है कि बार बार आपके दिमाग के तार झंझनाएं और आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। इस विचार को जब मैंने पहली बार सार्वजनिक मंच पर व्यक्त किया था तो बहुत से लोगों ने कहा था कि इन विचारों ने उनकी कई धारणाएं बदल दी हैं। मैं समझता हूं कि शुरू से अंत तक सुनने के बाद आप भी ऐसा ही कुछ महसूस करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ नए विचार हों, तो आप वीडियो सुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। इससे मेरा तो ज्ञान बढ़ेगा ही, देश समाज को बेहतर बनाने में आपका भी योगदान होगा। बात यह है कि हम इस संसार में वाद विवाद करने नहीं, बल्कि स्वस्थ संवाद के जरिए सत्य की राह पर आगे बढ़ने के लिए आए हैं, ऐसा मैं मानता हूं। यहां याद दिला दूं कि वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, पर समय निकाल कर पूरा सुनिएगा, क्योंकि यह प्राचीन ऋषियों महर्षियों का महान दर्शन है जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला साबित हो सकता है, ऐसा मैं भरोसा कर सकता हूं। बहरहाल, अब आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं कि जाति के प्रश्न पर सबसे पहले मनु के नाम पर प्रचलित हो चुके स्कंद पुराण के एक सूत्र को हमेशा याद रखना चाहिए। वह सूत्र है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। मतलब यह कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, संस्कारों से व्यक्ति द्विज बनता है। यहां द्विज का अर्थ समझते चलिए तो आसानी होगी। द्विज संस्कृत का तत्सम शब्द और द्वि में जा मिलाकर बना है। द्वि का मतलब है दो और जा का मूल अर्थ है जन्म लेना। इस तरह द्विज का अर्थ है वह मनुष्य जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। एक जन्म हर प्राणी का होता है, पर मनुष्यों में एक जन्म के बाद दूसरा जन्म भी हमारे धर्मशास्त्र मानते हैं। इस दूसरे जन्म को ज्ञान का जन्म कहा जाता है। पढ़ाई लिखाई, सीखने सिखाने यानी मस्तिष्क को संस्कारित करने पर यह जन्म संभव होता है, और यह दूसरा जन्म जिसका हो जाए उसे ही द्विज कहा जाता है। इस सूत्र का निहितार्थ यह है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं, क्योंकि सबके ही नवजात शिशु एक जैसे होते हैं, उनमें ज्ञान और विवेक नहीं होता, यह हम सब समझ सकते हैं। प्राचीन भारत के पारंपरिक संविधान की हैसियत रखने वाले महाग्रंथ मनुस्मृति में भी ऐसी बातें जगह जगह दर्ज हैं। यह बात अलग है कि आज मनुस्मृति बहुत विवादास्पद बना दी गई है, पर आप मनु विरोधी हो तो भी मनुस्मृति को एक बार बिना किसी आग्रह दुराग्रह के ध्यान से पढ़िए तो कई अजब गजब बातें समझ में आएंगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति का वर्ण इस बात से तय होता है कि उसे सीख कैसी मिली है और अपने लिए उसने किस तरह से काम का वर्ण किया है। इस हिसाब से अगर कोई द्विवेदी लिखता है पर दो वेदों का ज्ञान उसे नहीं है तो वास्तव में वह द्विवेदी नहीं है। अगर कोई त्रिवेदी लिखता है लेकिन 3 वेदों का ज्ञान उसे नहीं है तो असलियत यही है कि वह त्रिवेदी नहीं हो सकता।
चतुर्वेदी कहलाने का सीधा मतलब है कि 4 वेदों का ज्ञान होना चाहिए। नाम में शुक्ल पर पता भी न हो कि शुक्ल यजुर्वेद में क्या है तो वह व्यक्ति शुक्ल तो नहीं ही है। अगर पंडित राम भरोसे मिश्र चमड़े का कारोबार करते हैं, जूते की दुकान चलाते हैं, तो वास्तविकता यही है कि वे चर्मकार या कहें चमार हैं। यह सुनकर बुरा मानने की जरूरत नहीं है, हमारे पुरखों का समाज ऐसे ही चलता था। जिस काल को आप रामराज्य या आदर्श जैसा कहते हैं उस पर निगाह दौड़ाएं तो उस जमाने में किसी नाम के आगे पांडे, शुक्ल, सिंह, वर्मा, यादव वगैरह कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अज, दिलीप, दशरथ या महाभारत कालीन पात्रों को ही देख लें। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भीष्म, दुर्योधन, श्री कृष्ण वगैरह वगैरह। याद रखिए उस जमाने में अछूत नाम की कोई चीज नहीं थी। महाभारत के मूल श्लोक 10 से 16,000 तक ही माने जाते हैं। राजा भोज ने अपने संजीवनी नामक ग्रंथ में बहुत पहले लिख दिया था कि व्यास जी के समय में महाभारत में 10,000 श्लोक थे, जो विक्रमादित्य के समय में बढ़कर 20,000 हो गए। यह भी कि उनके पिता के समय में महाभारत के श्लोकों की संख्या 25,000 पहुंच गई और उनकी खुद की आधी उम्र बीतते बीतते 30,000। यदि इसी तरह इसके श्लोकों की संख्या बढ़ती रही तो एक दिन यह ऊंट का बोझ हो जाएगा। आज के 1 लाख से अधिक श्लोकों से तुलना करें तो मतलब साफ है कि महाभारत में 90% कहानी हजारों साल बाद की जोड़ी हुई है। इसके बावजूद आज के जैसा जातीय अछूतपन तब भी वहां नहीं दिखाई देता है, यह बात हम समझ सकते हैं। कुछ लोग कर्ण के लिए सूतपुत्र कहकर एक जातीय विमर्श पैदा करने की कोशिश करते हैं, पर वह मसला ही अलग है। सूत का सही अर्थ समझेंगे तो रहस्य भी कुछ और समझ में आएगा। वेदों उपनिषदों में तो आज के ढंग की जातीयता कहीं है ही नहीं। रामायण की बात करें तो वाल्मीकि के वर्णनों से समझ सकते हैं कि शंभूक जैसी इक्का दुक्का कथाएं भी बहुत बाद की जोड़ी हुई दिखाई देंगी। वाल्मीकि की शुरुआती उद्घोषणाएं पढ़ लीजिए तो समझ में आएगा कि पूरा का पूरा उत्तरकांड बाद का है, यानी ना शंभूक वध और ना सीता का परित्याग। यह भी समझिए कि पाक कला पहले शूद्रों के लिए हुआ करती थी। ब्राह्मण की रसोई बनाने की जिम्मेदारी शूद्रों की थी। उत्तर भारत ने अपनी सांस्कृतिक पहचान काफी खो दी है, पर दक्षिण भारत के कई इलाकों में जब कोई संन्यास ग्रहण करता है तो वहां की परंपराओं में वे पुराने चिन्ह आज भी आप देख सकते हैं। संन्यास ग्रहण करने वाला व्यक्ति कुम्हार, लुहार, धरिकार, चर्मकार, धोबी सबके पांव धोता है और उनसे इस बात के लिए क्षमा मांगता है कि संन्यास लेने के बाद वह उनकी बनाई चीजें अब आगे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, तो इससे उनके रोजगार में कुछ कमी आ सकती है, सो वे उसे क्षमा कर दें। सच कहा जाए तो मन को समझने के बाद मनुस्मृति बड़े काम की चीज लगेगी। हाँ, पढ़ते हुए जो श्लोक साफ साफ घालमेल वाले लगते हैं उन्हें तो किनारे करना ही पड़ेगा। मनु का एक श्लोक आप देखिए, स्वाध्यायेन जपैर्हो मैस्त्रे विद्येने जयासुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। तात्पर्य यह है कि पढ़ने पढ़ाने जब तप नानाविध अनुष्ठानों, विद्याओं व महायज्ञों में पारंगतता, सत्कर्म आदि से यह देह ब्राह्मणत्व को प्राप्त होती है। जाति का मतलब है जो जन्म से हो। गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, आदमी ये जातियां हैं। कोई घोड़ा या गधा पांडे जी, शुक्ल जी, यादव जी, सिंह साहब नहीं होता। मनुष्यों में वह भी सिर्फ भारत में ऐसा है तो महज मानसिकता की वजह से। आजकल की जातीयता अगर मनुष्य की जन्मगत विशेषता होती तो ईसाइयों, मुसलमानों वगैरह में भी मौर्य जी, पटेल जी, चौबे जी होते। कुछ चीजें वहां भी हैं पर वे और तरह की हैं। अगर समझदारी जन्मगत जातीयता की बपौती होती तो किन्हीं खास 1-2 जातियों के लोग ही सबसे ऊंचे प्रशासनिक पदों पर पहुंच पाते, जबकि सच्चाई यह है कि पढ़ाई और प्रतिस्पर्धा का मौका बराबर मिलता है तो किसी भी जाति से IAS या PCS निकल आते हैं। भारत की व्यवस्थाओं की बात करते हुए आदिलाबाद के रवीन्द्र शर्मा गुरुजी कहते थे कि विभिन्न व्यवसायों की बोधक जाति जन्मना जाति से अलग है। इसकी उत्पत्ति ज्ञाति शब्द से है। ज्ञाति या कहें ज्ञाति, ज्ञाति से जाति बना। इसका मतलब वह समूह जो किसी खास विद्या की जानकारी रखता हो या कहें महारत रखता हो, ज्ञाता हो। इस अर्थ में जाति के सूत्र अतीत के साथ जिस तरह से जुड़ते हुए मुझे दिखाई देते हैं उसे आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। यूं समझिए कि जब महाभारत जैसा बड़ा युद्ध हुआ तो यह समाज काफी छिन्न भिन्न हो गया। शिक्षा की संस्थाएं, गुरुकुल, राज्य व्यवस्थाएं अराजकता का शिकार होती गईं। एक बहुत उन्नत समाज मुश्किल के दौर में आ पहुंचा। अगर नेतृत्व ठीक न मिले तो किसी भी बड़े युद्ध के बाद ऐसा ही होता है। जब राज्य से सहायता सहकार बंद हो जाए तो सोचिए कि समझदार लोग क्या करेंगे।
ऐसे में समाज को संभालने में ज्ञानी लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, यह हम सब जानते हैं। हुआ यह कि अपने अपने काम के माहिर लोगों ने जहां जैसी सहूलियत मिली अपना सामाजिक योगदान देने का काम शुरू किया। महाभारत के पूर्वकालीन समाज को आप देखेंगे तो वहां संगीत, आयुर्वेद, भौतिक रसायन पदार्थ विज्ञान, योग, गणित जैसी भांति भांति की विद्याओं का काफी विकास दिखाई देगा। सोचिए कि कोई समाज बिखरने लगे और कबीलाई स्थिति में जा पहुंचे तो अपनी अपनी विद्याओं में महारत रखने वाले लोग क्या करेंगे? जाहिर है कोई दूर किसी गांव में बैठा हुआ चारों वेदों का जानकार था तो उसने चतुर्वेदी लिखकर जताना शुरू किया कि भाई किसी को इस ज्ञान की जरूरत हो तो आ जाना, चारों वेदों का ज्ञाता चतुर्वेदी फला जगह मिल जाएगा। कोई वेद शास्त्र पढ़ाने का काम करता था तो नाम में उपाध्याय लिखकर इसे जाहिर करता था। एक तरह से इसे पेशे का विज्ञापन समझिए और कुछ नहीं। 2 वेदों वाला द्विवेदी, शुक्ल यजुर्वेद वाला शुक्ल, कपड़े साफ करने वाला रजक या कुछ इलाकों में धवल, मिट्टी के बर्तन का काम करने वाला कुंभकार, कारीगरी करने वाला विश्वकर्मा, चमड़े का काम करने वाला चर्मकार, समाज की रक्षा करने के काम में लगा हुआ सिंह वगैरह वगैरह। याद रखने की बात है कि चमड़े का काम सफाई से किया जाने वाला काम था, इसलिए यह बस्ती के बाहर किया जाता था और जो भी समूह जितनी देर तक इस काम में लगा होता था उतनी देर तक किसी को छूने से बचता था, अछूत था। लेकिन नहाने धोने के बाद वह अछूत नहीं रह जाता था और ना ही किसी से किसी भी तरह छोटा या नीच। वैदिक समाज को वेदों की ही निगाह से समझेंगे तो वहां कोई भी वर्ण किसी से छोटा या बड़ा नहीं दिखाई देगा। किसी भी वर्ण की स्त्री अपनी इच्छा से अपने लिए कोई भी वर चुन सकती थी। घूंघट जैसी चीजें तब नहीं थीं, ये सब आजकल की बातें हैं। विवाह के लिए यदि गुण कर्म स्वभाव मेल खाता था तो वर वधू का वर्ण समान मान लिया जाता था। आप प्राचीन शास्त्रों के पन्ने पलटेंगे तो अनेक ऋषि महर्षि ऐसे मिलेंगे जिनमें से किसी का बचपन चांडाल कुल में बीता तो किसी का शूद्र, वैश्य या क्षत्रिय में, पर ज्ञान प्राप्ति के बाद वे ब्राह्मण ही माने गए। जाबाल ऋषि तो अज्ञात कुल के थे पर ऋषित्व के चलते वे भी ब्राह्मण ही थे। यहां यह भी याद रखिए कि गणरियों के गीत लगने वाले वेद मंत्रों का सही अर्थ समझने के लिए वैदिक व्याकरण और यास्क के निरुक्त व निघंटु जैसी चीजों का सहारा लेना पड़ेगा, तभी बात पूरी तरह से समझ में आएगी। उदाहरण के साथ मंत्रों के अर्थ निकालने की विधि पर अलग से बात की जा सकती है। बहरहाल वेद मंत्रों के अर्थ निकालने का तरीका समझने के बाद मुझे मूल किताबों से जूझना अच्छा लगता है। ऐसा कई बार हुआ है कि किसी समझदार के कहने पर कोई मशहूर किताब मैंने पढ़नी शुरू की, पर बाद में पछताना पड़ा कि समय नष्ट हुआ और हाथ में कुछ नहीं आया। याद रखिए, नकली व्याख्याएं हमारे चरित्र में गुणात्मक परिवर्तन का बेहतर उपादान नहीं बन पाती। कई बार ऐसा करते हुए हम खुद इतने नकली हो जाते हैं कि आसान चीजों की भी नकली व्याख्याओं में ही मगन होने लगते हैं, रस लेने लगते हैं। बहरहाल लाखों की भीड़ में से बढ़िया किताबें चुनना और पढ़ना बड़ी बात है और जरूरी भी, क्योंकि गुरुओं के अविश्वसनीय होते जाने के इस दौर में कुछ अच्छी किताबें बेहतर मार्गदर्शक और साथी हो सकती हैं। यह अजीब अजीब लगेगा पर दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ही तरह के इतिहास बोध से उबर कर थोड़ा आराम आराम से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। यूं आप अपने को जैसा चाहे वैसा माने, पर जो भी लेखक, पत्रकार, शिक्षक वगैरह हैं, भले ही उनके नाम में गुप्ता, मौर्य, वर्मा, शुक्ला कुछ भी लगा हो, पर वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वे वास्तव में ब्राह्मण ही हैं। मुसलमान, ईसाई वगैरह भी वर्ण व्यवस्था में अपने गुणों के हिसाब से ऐसे ही माने जाएंगे। प्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी के लिए हर पत्रकार पंडित था। यह जरूर हो सकता है कि ब्राह्मणों में भी अलग अलग वृत्तियों के लोग हों, जैसे कि कोई चांडाल वृत्ति का ब्राह्मण हो सकता है या कोई बनिया वृत्ति का ब्राह्मण हो सकता है। कर्मणा व्यवस्था के हिसाब से मैं अपने बारे में बात करूं तो खुद को शूद्र वृत्ति का ब्राह्मण मानता हूं, क्योंकि मुझे लोगों की सेवा करना और ज्ञान लेना देना अच्छा लगता है। इसी बहाने आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं, लेकिन किस्सा सुनाने से पहले एक निवेदन करता चलूं जो चैनल को सब्सक्राइब करने से जुड़ा है। शब्द संस्कृति के इस मंच से जुड़ने और चैनल को सब्सक्राइब करने का वैसा निवेदन मेरा नहीं है जैसा कि आमतौर पर यूट्यूबर करते हैं। हो सकता है कि आज की चर्चा बहुत सारे लोगों के मन की हो, पर हर व्यक्ति की अपनी कुछ खास रुचियां और ज़रूरतें होती हैं। मैं मानता हूं कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हमें उन चीज़ों के साथ ही ज़्यादा जुड़ाव रखना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए उपयोगी साबित होती हों। इस तरह से यदि आप अपने व्यवहार की भाषा अच्छी करना चाहते हों, भाषा के बहाने कभी कभार देश समाज के बारे में अपनी समझ बढ़ाना चाहते हों, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके शब्द संस्कृति परिवार से
जुड़ सकते हैं। याद रखें कि इस चैनल का मुख्य विषय हिंदी भाषा को संवारना है। हम रोजमर्रा के जीवन में भाषा की जो गलतियां करते रहते हैं उन्हें कैसे ठीक करें, यह विशेष रूप से हमारी चर्चा के केंद्र में रहेगा। हम भाषा पर इतना जोर इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि भाषा ही मनुष्य समाज की प्रगति का मूल आधार है। कई लोगों को लगता है कि भाषा तो हमारे रोज के व्यवहार का हिस्सा है, इसे सुधारने की भला क्या जरूरत है। लेकिन इस चैनल की चर्चाओं को आप कुछ दिनों तक नियमित सुनेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे कि आपकी जिंदगी बेहतर हो रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों ने कुछ दिनों तक अपनी भाषा को बेहतर बनाने का काम किया, कुछ दिनों बाद बिना किसी प्रयास के उनके आसपास उनका सम्मान बढ़ने लगा और कुछ को तो इसलिए पदोन्नति मिल गई कि उनके बॉस पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा। हमें पता नहीं चलता, पर अच्छी भाषा में बोलना आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा सकता है। खैर, इस हिसाब से इस चैनल को सब्सक्राइब करने की आप सोच सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। असल में वह किस्सा यह है कि जब मैं देश के एक प्रमुख मीडिया संस्थान में मुख्य कॉपी संपादक के तौर पर नया काम पर लगा, तो उस समय वहां की पत्रिका के संपादक का दायित्व जो संभाल रहे थे वे ब्राह्मण थे। वे अपने काम करने वालों को थोड़ा हड़काते गड़काते जरूर थे, पर दिल के बहुत साफ व्यक्ति थे। कोई बात लग जाए तो सीधे बोल देते थे। खैर, मेरे पास अपना कोई वाहन नहीं था और न ही मुझे कुछ चलाना आता था। संपादक जी अक्सर मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ले जाते और मेरे घर के नजदीक दिल्ली की मंडावली वाली मदर डेयरी की सड़क पर छोड़ देते थे। एक दिन रास्ते में मेरे नाम संत समीर को ध्यान में लाते हुए उन्होंने कहा, यार संत जी हो तो तुम पंडित जी ही, पर कौन वाले पंडित जी हो? यह सुनकर मैं हंसा। मैंने कहा, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा मामला नहीं है। उस तरह वाले पंडित जी में मेरा कोई विश्वास नहीं है। वैसा वाला पंडित जी मुझे मत समझिए। उनकी जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने कहा, जातियों का मामला दूसरा है, पर मैं वर्ण व्यवस्था के मूल स्वरूप को बेहतर मानता हूं। उस हिसाब से जो सेवा का काम करे वह शूद्र, आज का जो सेवक वर्ग है। जो पेट के भरण पोषण से जुड़े खेती बाड़ी वाले काम या कारोबार व्यापार वगैरह करे वह वैश्य, आज का व्यापारी वर्ग आप समझ सकते हैं। जो देश समाज की रक्षा के काम में लगा हुआ क्षत्रिय, आज का सैनिक वर्ग आप समझ सकते हैं। और जो ब्रह्मवेत्ता हो, ज्ञान लेने देने के काम में लगा हो, वह ब्राह्मण यानी आज के ज्ञानी वर्ग को आप समझ सकते हैं। या कहें कि विद्वान हो तो पंडित। मैंने कहा, बनिया वृत्ति मुझ में नहीं है, हिसाब किताब रखना मेरे लिए टेढ़ा है, तो मैं वैश्य तो नहीं हूं। बात बात में लठ उठा लेने वाला स्वभाव भी मेरा नहीं है, इसलिए क्षत्रियत्व भी मुझ में नहीं है। मुझे सेवा के काम अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से शूद्र हूं। इसके अलावा ज्ञान लेने देने में दिलचस्पी है, यह करता ही रहता हूं, तो मैं ब्राह्मण भी हूं। इस हिसाब से मुझे शूद्र और ब्राह्मण के रूप में आप देख सकते हैं। यह सिर्फ मानने की बात नहीं है, बल्कि वास्तविकता में यही मैं हूं। संपादक जी समझदार थे और सचमुच उन्होंने फिर कभी मुझसे इस तरह का कोई सवाल नहीं किया। जातियों के मामले में मुझे भी याद नहीं कि कब से मेरी यह धारणा बनी। 6ठी 7वीं में पढ़ता था तो गांव में आयोजित भागवत के एक कार्यक्रम में लोगों ने मजाक मजाक में एक दिन सवेरे पंडित जी नहीं थे तो मुझे ही प्रवचन पीठ पर बैठा दिया और मैंने यह किया कि 2-3 दिन में जो सुना था उसी पर सवाल दागने शुरू कर दिए। उन बचकाने सवालों पर लोगों को भी मजा आया। उसी दिन गांव के एक बुजुर्ग शर्मा जी ने मुझे पंडित जी की उपाधि दे दी। कई लोग मुझे बहुत छोटी उम्र में ही पंडित जी कहकर बुलाने लगे। मेरी हमजोली में मेरे स्वभाव के हिसाब से कोई कबीर दास या कबीरा भी कह देता था। आज की तारीख में कुछ लोग इलाहाबादी वर्मा जी या लाला जी समझ लेते हैं। इलाहाबाद में एक थी मधु भटनागर, मेरे लिए दीदी थी, तो उनके नाते भी लोग मुझे लाला समझ लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरी एक मुंहबोली बहन थी, वह जायसवाल थी, मेरे लिए सगी जैसी थी। उसकी वजह से कुछ लोग मुझे बनिया भी समझने लगे थे। कुछ लोग गुजराती पटेल समझते रहे। मैंने कभी किसी को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। नाम के समीर से आज भी कुछ लोग मुझे मुसलमान समझते हैं, क्योंकि समीर नाम मुसलमानों में भी चलता है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में रहता था तो मोहल्ले के कुछ लोग ईद की बधाई देते थे और मैं स्वीकार भी करता था। ईद मनाने की आदत इलाहाबाद के दिनों से मुझे पड़ी हुई थी। इस दिन मेरे घर में आज भी सिवई बनती है। यह बात अलग है कि बकरीद मैं नहीं मनाता, यह मुझे खराब त्योहार लगता है। ऐसे लोग भी हैं जो मुझे हरिजन जैसा कुछ समझते हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। मेरा हाल यह है कि जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों के यहाँ हवन वगैरह करवा देता हूं, शादी ब्याह के मंत्र भी पढ़ सकता हूं, काम चलाऊ
पुरोहिताई जानता ही हूं। जो मेरे अनुसार आयोजन की हामी भरता है उसके यहाँ पूजा पाठ करवाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। कुल मिलाकर आज की तारीख में 90% लोग मुझे पंडित जी समझते हैं और कहते हैं, और बाकी बचे लोग कुछ और समझते हैं। पर मैं ही हूं, कोई जो समझना चाहे वही, या कुछ भी नहीं। अजीब है कि अनजान रिक्शा वाला भी खादी का कुर्ता देखकर पंडित जी या गुरु जी जैसा कुछ बोल देता है। कायस्थ संघ वाले अपने संगठन के सम्मेलन के लिए न्योता दे चुके हैं, ब्राह्मण और पटेल संघ वाले भी। यह बात अलग है कि मैं कभी किसी जातीय संगठन में शामिल नहीं होता। खैर, मैं मानता हूं कि मैं वही हूं जो हूं, और किसी को वही समझता हूं जो वह है। कोई मुझे अपने हिसाब से समझाना चाहे, इसका कोई मतलब मेरे लिए नहीं है। जातीय संस्कार अच्छे अच्छों के भीतर से आसानी से नहीं निकलते, पर मेरे भीतर से ये बचपन में ही जाने कहां निकल गए थे, यह मुझे भी एहसास नहीं हुआ। कोई जाति बताकर मुझसे अपना काम नहीं निकलवा सकता। इतनी आदत बन गई है कि दुश्मन भी काबिल लगे तो तारीफ कर सकता हूं। इसी नाते अगर कोई जो मेरी जाति जानना चाहता है तो उससे साफ साफ कह देता हूं कि दुनिया की सबसे छोटी जाति मुझे समझिए, फिर लगे तो दोस्ती का हाथ बढ़ाइए, वरना आपकी अपनी दुनिया और मेरी अपनी। एक बार किसी ने एक टिप्पणी में कहा था कि ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना क्या सचमुच पुण्य का काम है? मैं मानता हूं कि हां, सचमुच ब्राह्मण से आशीर्वाद लेना पुण्य का काम है, पर सचमुच के ब्राह्मण से। हमें सदियों से धार्मिक कर्मकांड के तौर पर 5-7 ब्राह्मण बुलाकर भोजन करवाने की बात सिखाई जाती रही है, तो वास्तव में यह बड़े काम की चीज है। एक पूरी सभ्यता, एक पूरी संस्कृति का ताना बाना इसमें मौजूद है। इसके असली रहस्य की बात फिर कभी की जा सकती है। बहरहाल यह अच्छा है, मैं मानता हूं। हाँ, जब आप ऐसा करें तो जहां तक हो सके उन 5-7 लोगों को बुलाएं जिनमें सचमुच ब्राह्मणत्व मौजूद हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है या हरिजन अथवा मुसहर में। ज्ञान लेने देने के काम में लगा मुसलमान या ईसाई भी ब्राह्मण ही है। छांदोग्य उपनिषद में आई सत्यकाम जाबाल की कथा याद कीजिए और सोचिए कि जब बालक सत्यकाम ने गुरुकुल में दाखिला लेते समय ऋषि के गोत्र पूछने पर कहा कि मेरी माता का नाम जाबाला है, पर हमेशा परिचारिका कर्म में व्यस्त रही मेरी मां को याद नहीं कि मेरे पिता का गोत्र क्या है, तो ऋषि ने उसमें सच्चे साधक की निशानी देखकर तुरंत कहा कि इतना स्पष्ट बोलने वाला तो निस्संदेह ब्राह्मण ही हो सकता है, तो तुम ब्राह्मण हो। आप गहराई से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो स्पष्ट पता चलेगा कि चारों वर्णों के बीच हमारे प्राचीन समाज में ऊंच नीच जैसी कोई स्थिति नहीं रही है, पर ब्राह्मण वर्ण के बारे में एक खास तरह के सम्मान की बात जरूर रही है। इसे कुछ यूं समझ सकते हैं कि आईएएस आला दर्जे का पद है, पर किसी आईएएस के सामने उसका शिक्षक आ जाए तो वह शिक्षक के पांव छू लेता है। पद तो आईएएस का बड़ा है, पर सम्मान शिक्षक या कहें गुरु का कुछ खास है। असल में सम्मान इस बात का है कि शिक्षक ने उसके जीवन को गढ़ने का काम किया, उसे राह दिखाई, या कहें कि उसके जीवन की दिशा तय की। मतलब यह कि ज्ञानी वर्ग या कहें ब्राह्मण वर्ग समाज को दिशा देने का काम करता है, इसलिए एक अलग तरह के सम्मान का पात्र बन जाता है। यहां बात ऊंच नीच या छोटे बड़े की बिल्कुल नहीं है। ज्ञान के साथ सत्यवादिता और निर्विकार आचरण ब्राह्मणत्व का आधार है। ऐसा इसलिए कि उम्मीद की जाती है कि समाज को दिशा देने की असली जिम्मेदारी ब्राह्मण की है। तो इस तरह आप खुद तय कीजिए कि आपका वर्ण क्या है। बस इतनी आदत बनाइए कि आप जो भी हो, छोटे या बड़े, नीच या ऊंच, बिल्कुल नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होना आपकी पेशागत विशिष्टता हो सकती है, बस। इसीलिए दलितों से मैं कहता हूं कि आप खुद को नीची या छोटी जाति वाला समझना बंद कीजिए। पैदा आप किस कुल में हुए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस वक्त आप क्या हैं। ब्राह्मणवाद एक पारिभाषिक शब्द बन गया है, इसलिए इसका विरोध जायज हो सकता है, पर ब्राह्मणत्व एक सद्गुण है, इसे अपनाइए। व्यापार में लगे हो तो मन करे तो वैश्य वर्ण का द्योतक पेशागत उपनाम अपने साथ लगाइए। 2 वेद पढ़िए और द्विवेदी लिखिए। अग्निहोत्र कीजिए, अग्निहोत्री लिखिए। वैसे ऊंच नीच और छूत अछूत की मानसिकता समाप्त हो जाए तो किसी को अपना पेशागत कोई उपनाम लगाने में कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूं। पेशा बदलने के साथ उपनाम भी बदल जाए तो क्या परेशानी। मान लीजिए कि हीराचंद स्वर्णकार या सुनार को सोने चांदी का काम रास नहीं आया और उन्होंने लॉन्ड्री खोल ली, तो जाहिर है कि वे हीराचंद स्वर्णकार से हीराचंद रजक या धवल बन गए। एक बात जरूर समझने की है कि कारोबार वाली चीजों में तो इस तरह के परिवर्तन आसान हो सकते हैं, पर जहां तक ज्ञान वाले काम धंधे की है वहां यह आसान नहीं है।
जैसे कि अगर आप एक बार 3 वेदों का ज्ञान प्राप्त करके त्रिवेदी बन गए तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप अगले दिन से द्विवेदी होने का विकल्प चुन लें। आप और ज्ञान प्राप्त करके चतुर्वेदी तो हो सकते हैं, पर अपने ज्ञान को कम करने का कोई विकल्प आपके पास नहीं होता। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि आप पहले चारों वेद पढ़ा रहे हों, पर एक दिन तय कर लें कि अब आप 1 या 2 ही वेद पढ़ाएंगे, तो यह एक अलग बात है। उपाध्याय का काम छोड़कर आप जूते की फैक्ट्री लगाकर चर्मकार के धंधे में आ ही सकते हैं और चर्मकार बन सकते हैं। ज्ञाति यानी हुनर के चलते जो जाति व्यवस्था है वह बुरी नहीं है, बल्कि हमारे समाज की शक्ति है, लेकिन तब जबकि कोई भी जाति किसी से छोटी या बड़ी न मानी जाती हो, जैसा कि पहले था। किसानों के लिए कई जगहों पर लिखा मिलता है कि किसान राजाओं का राजा है। पिछले 150 साल के भीतर जिसको ऋषि का दर्जा मिला, उस महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी लिखा है कि किसान राजाओं का राजा होता है, क्योंकि राजा सिर्फ अपनी प्रजा को पालता है, लेकिन किसान समस्त जगत का पालन करता है। यह जानना भी दिलचस्प है कि हुनर की प्रतीक जातियों के अपने पुराण हुआ करते थे, जो हर जाति की अपनी श्रेष्ठता का बखान करते थे। दलित मित्रों से मैं यही कहूंगा कि अपने नाम में भारतीय, कमल, सरोज वगैरह लगाकर आप बराबरी हासिल करने का सपना तो छोड़ ही दीजिए। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। गांधी जी ने बड़ी इज्जत के साथ हरिजन नाम दिया था, पर क्या हुआ? हरि का जन भी अछूत होने से कहां बच पाया। असली ब्राह्मण, असली क्षत्रिय, असली वैश्य बनिए, नकली लोग अपने आप एक दिन किनारे हो जाएंगे। जब तक सामने असली नहीं है तब तक नकली सिक्का बस धोखे से चल रहा है। अपने बच्चों का यज्ञोपवीत करवाइए। भारतीय संस्कृति का एक महान चिन्ह आज महामूर्खतापूर्ण बना दिया गया है। यह यज्ञोपवीत का अगर आप रहस्य समझेंगे तो समझ में आएगा। याद रखिए कि पहले हर द्विज का यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीत द्विजता का प्रतीक था। इसके मूल में ही ज्ञान की शर्त समाहित थी, इसीलिए शूद्र को छूट दी गई थी। गुरुकुल में जब बच्चा अध्ययन करने के लिए प्रवेश करता था तो उसका यज्ञोपवीत किया जाता था। 3 के भीतर 3 यानी 9 धागों का बटा हुआ सूत्र पहनाकर हर धागे में समाहित प्रतीकात्मक अर्थ उसे समझाया जाता था और जीवन में उसे निभाने का संकल्प दिलाया जाता था। उदात्त जीवन के संकल्पों को हम कभी भूले नहीं, इसलिए यज्ञोपवीत के धागे के रूप में इसे शरीर पर धारण कराया जाता था। ऐसी पहले की परंपरा थी। इसे इस तरह से आजकल की रोजमर्रा के कामों को याद दिलाने वाली डायरी के मानंद भी आप समझ सकते हैं। अलबत्ता इस डायरी में संकल्प अंतर्निहित था, जो कि आज की डायरी में नहीं है। एक बार वाकया कुछ यूं हुआ कि मेरे साथ सामाजिक काम में लगे एक बालक ने फैसला लिया कि वह यज्ञोपवीत संस्कार करवाएगा। हम सब ठहरे प्रगतिशील। हमारे अगुआ जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने यह कहकर विरोध किया कि यह ब्राह्मणवाद की निशानी है, पर मैंने बालक का समर्थन किया और यज्ञोपवीत के अनुष्ठान को संपन्न कराने में सहभागी बना। दुर्भाग्य से लोग धीरे धीरे यज्ञोपवीत, यज्ञ वगैरह के उद्देश्य को भूल चुके हैं और सचमुच ये चीजें ब्राह्मणवाद की पहचान बन गई हैं। लोगों को नहीं मालूम कि पहले महिलाएं भी यज्ञोपवीत धारण करती थीं। आज तो यह बस विवाह के मंडप में कर्मकांड के तौर पर पहना भर दिया जाता है, जिसे आप जीवन भर जब जब पेशाब कीजिए तब तब कान पर लटका लीजिए और मूर्खतापूर्ण तथाकथित वैज्ञानिक तर्क देते घूमिए कि कान पर जनेऊ लटकाने से फला नस पर एक्यूप्रेशर होता है और मूत्र त्याग बेहतर होता है। ऐसे तर्क देने वालों को जरा गंभीरता से सोचना चाहिए कि कान पर जनेऊ बस 1-2 फेरे लटका भर लिया जाता है, इतना कसकर नहीं बांधा जाता कि उससे कोई दबाव पड़े। इससे ज्यादा दबाव तो हवा के झोंके से पड़ जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नकली विज्ञान का चमत्कार नुकसानदेह है। चीजों के असली अर्थ समझिए और जीवन में अपनाइए। वास्तव में सद्गुण एक ऐसी चीज है जिसे जीवन में उतारने पर एक दिन ऐसा आता है कि अपने आप ऊंचा पायदान हासिल होने लगता है। मनुष्य आखिर मनुष्य ही है और उदात्त मूल्य व्यवहार में सामने दिखते रहे तो धीरे धीरे उसे वह स्वीकार करने की दिशा में चल पड़ता है। यह स्वभाव है हमारा, यह मनोविज्ञान है। अगर किसी को आप नीचा या ऊंचा मानते हैं तो समझिए कि यह आपकी मानसिक बीमारी है और इसे दूर करने की जरूरत है। जब भी हमारे भीतर ऊंच नीच का भाव जगे तो याद रखना चाहिए कि हमारे खुद के शरीर में भी हमेशा ही चारों वर्ण मौजूद रहते हैं। जब हम मस्तिष्क का काम करते हैं, विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो ब्राह्मण होते हैं। अपने हाथों से अपने शरीर की रक्षा करते हैं तो क्षत्रिय होते हैं।
शरीर के भरण पोषण में लगते हैं तो वैश्य हो जाते हैं, और जब शौच वगैरह के बाद अपनी साफ सफाई करते हैं तो निरे शूद्र होते हैं। बात बस वही है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो बाहर है वह भीतर है और जो भीतर है वह बाहर भी है। एक कण का प्रसार ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप में एक कण में विद्यमान है। और अंत में मैं समझता हूं कि वास्तव में आज जो ऊंची जातियां मानी जा रही हैं उनका सबसे बड़ा दायित्व है। अगर ये जातियां चाह लें तो समाज में गैर बराबरी वाली जाति व्यवस्था समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। हमारा समाज इस मानसिक बीमारी से उबर पाए तो इसके पास इतनी मेधा और ज्ञान की ऐसी विरासत है कि यह दुनिया को आज भी जीने की सही राह दिखा सकता है। रामराज्य और भारत के विश्वगुरु बनने का रास्ता इसी तरह खुलेगा। यह अजीब लग सकता है, पर मैं समझता हूं कि यदि जाति की समस्या हल हो जाए तो इस देश में से हिंदू मुसलमान की समस्या भी आसानी से हल हो जाएगी। अन्यथा हमें उस दिन के लिए तैयार रहना होगा जबकि इस देश में से एक और देश अलग होने को तैयार मिलेगा। हम सब मिलकर चलेंगे तो आसमान छू लेंगे। जो लोग खुद को सनातनी मानते हैं उन्हें वेद के संगठन सूक्त के इस मंत्र से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए कि संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। मतलब कि हम सब साथ साथ चलें, हमारे बोलने में एक रूपता हो, हमारे मन एक हो। पहले के देव पुरुषों ने यही किया था, जिसके चलते उन्होंने महानता के परचम लहराए और वंदनीय बने। आज बस इतना ही। धैर्यपूर्वक पूरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।